हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ पाटलिपुत्र वैभव पाठ का ऑब्जेक्टिव जो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं 26 क्वेश्चन पिछले वीडियो में, तो उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और इसको हम लोग 27 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है, देखिए 2123 में पूछा गया है। या पटन देवी से, पाटली से, या पतनम से, या पाटन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतनम से। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो आपको बता दे रहे हैं किस धर्म के गुरु थे। हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, या सिख धर्म के। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन से 10वें गुरु थे? इनका जन्म पटना में हुआ था, इतने याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा, सोन, पुनपुन, या गंडक। तो पाटलिपुत्र है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। पटना के उत्तर दिशा में बहती है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगला पर चलते हैं। उसके बाद है राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन है। क्या काव्य मीमांसा है, काव्य प्रकाश है, या साहित्य दर्पण है, या काव्य मीमांसा है, या कूटनीतम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आपको याद रखना होगा इस तरह राका याद रखिए, राका या कारा याद रख लीजिएगा। आपको ट्रिक से बता देते हैं। उसके बाद अगला नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह को जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। यानी गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरुग्राम, गुरुगांव, गुरुद्वारा, या गुरुघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया। क्या पाटन कहलाया, पाटल कहलाया, पाटन, या पाटली, या पावन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाटली, पाटली। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश डैश गुरु आश्रित। यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। क्या दशम थे, प्रथम थे, अष्टम थे, या पंचम थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दशम, यानी 10वें गुरु थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो यूनान का था, चीन का था, श्रीलंका का था, या जापान का था। तो मेगास्थनीज जो था वह यूनान का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो इतने याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतामन्य भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना इसमें कौन सा है। यानी कि मध्यकाल पर रेखांकित है। तो आपको बताना है कि इसके जगह पर कौन सा रह सकता है। या कुत्र रह सकता है, कदा, या किदृषि, या किम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कदा। यानी कि कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। तो आपको कदा बता देना है, कितने कदा के लिए कितने। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि पाटलिपुत्र में विशेष क्षेत्र रहा। पाटलिपुत्र में विशेष क्षेत्र रहा धर्म का, उद्योग का, राजनीति का, या इनमें से सभी का। तो आपको बता देना है आंसर सही होगा डी नंबर, इनमें से सभी का। धर्म का भी रहा है, उद्योग का भी है, और राजनीति का भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फाहियान चीन से भारत किसके समय आया था। तो इतना याद रखिएगा कि फाहियान कहाँ का था, चीन का था। कभी कभी पूछ देता है देश भी। तो गुप्त के, मौर्य के, या हर्यक के, या नंद के। तो किसके समय में भारत आया था। तो गुप्त के समय में भारत आया था, गुप्त के समय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वेनसांग कब आया था। वेनसांग गुप्त के समय में, या मौर्य के समय में, या वर्धन के समय में, या इनमें से सभी के समय में। तो आपको बता देना है इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्धन के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि यह ग्राम नगर महानगर होगा और रहेगा, ऐसा किसने कहा। अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। यानी कहने का मतलब कि यह महानगर होगा, लेकिन ऐसा किसने कहा कि अग्नि एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। तो बुद्ध ने कहा, राजशेखर ने कहा, या चंद्रगुप्त मौर्य कहा, या गुरु नानक ने कहा। तो बुद्ध जी ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। क्या गुप्त काल में, मौर्य काल में, बुद्ध काल में, या इनमें से सभी के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल में। किसके काल में? मौर्य के काल में। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पतंजलि महर्षि कृत है। यानी कि किसके द्वारा पतंजलि लिखा गया है। पतंजलि कृत महर्षि जो लिखे हैं पतंजलि, वह क्या लिखे हैं। महाभाष्य लिखे हैं, अष्टाध्यायी लिखे हैं, अर्थशास्त्र लिखे हैं, या राजतरंगिणी लिखे हैं। तो आपका सही आंसर बताना है। तो पतंजलि जो लिखे थे वह महाभाष्य लिखे थे, महाभाष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नगर, नगर का समृद्ध कब हुआ।
नगर का समृद्ध कब हुआ, यानी नगर समृद्ध कब हुआ? मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में या तुगलक काल में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुगल काल में। किस काल में? तो मुगल काल में आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने, भास ने, वरुचि ने या पिंगल ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि इसका निर्माण किए थे, रचना किए थे। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन की पाटलिपुत्र में स्थित है महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष है। उसके बाद है इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। तारामंडल भी है, महावीर मंदिर भी है और इनमें से और मौर्यकालीन अवशेष भी है। उसके बाद है कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता था? दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा या हनुमान पूजा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, विशाख दत्त या कौटिल्य? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक थी, जो ईरान से आया था और एक राजदूत था, याद रखिएगा राजदूत पूछ देता है क्या था, तो राजदूत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? रांची, भागलपुर, पाटलिपुत्र या हाजीपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? पाटलिपुत्र को, चेन्नई को, मुंबई को या भागलपुर को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।